हरियाणा में जहां भी लोग इस वीडियो ने देखा है वो बड़े शॉक्ड होंगे। जो लोग सोनीपत के नहीं है ना, उन्होंने नहीं निभरा ये आदमी में विधायक कौन है। किस तरीके से आपने लगाया कि विधायक जी जीते हैं, क्या समीकरण आप? इनका जो शराफत है, इनकी जो आज भी बनने से पहले भी बनने के बाद भी जो भाई जैसे थे हमारे भाई वैसे ही हैं। जो उड्डा का गढ़ क्या कर दे सब कुछ, वो सब झंडियाँ पाट गई। देखिए वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग हुई है आपकी यहाँ के विकास को लेके, कुछ बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री जी से चुनाव जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कम से कम 8 बार मुख्यमंत्री जी से हमारी 8 बार बैठक हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार करता हूँ। खरखोदा की जनता अगर आपसे मिलना चाहे तो आपका निश्चित जगह या समय कौन सा जो आपसे मिल सके? देखिए मैंने मेरे दादाजी के नाम से एक छोटी सी वाटिका बनाई हुई है खरखोदा में 1-1.5 एकड़ में, तो 24 घंटे 24 आवर्स वहाँ पे वो मिल सकते हैं। रोहतक रोड, अनाज मंडी, खरखोदा। अभी आपने क्या लगाया भाई, मेरे को खरखोदा विधानसभा में ये काम तो जरूरी है, अब ये पहले मैं इन्हें पे फोकस करूँगा फिर और देखूंगा मैं प्राथमिकता किन कामों? देखिए प्राथमिकता की बात है, जहाँ तक खरखोदा में सबसे पहले पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज सिस्टम फेल है, उसको दुरुस्त करना है। खरखोदा में कन्या कॉलेज की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि इसको सरकारी मान्यता दी जाए ताकि हमारी छात्राओं को, हमारी बच्चियों को भी जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम भाई। बड़ी गजब की वीडियो है और आप आश्चर्य मानोगे अगर आप सोनीपत के नहीं हैं तो। हरियाणा में जहां भी लोग इस वीडियो ने देखा है वो बड़े शॉक्ड होंगे। इस कमरे में हम कितने जने बैठे हैं, एक मिनट कैमरा घुमा भैया, कैमरा। यहाँ पे भाई बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, मोनू भाई साहब बैठे हैं, एक और भाई साहब बैठे हैं और पीछे भी भाई घुमा दे। यहाँ पे मैं आया हूँ विधायक जी का इंटरव्यू करने। जो लोग सोनीपत के नहीं है ना, उन्होंने नहीं निभरा ये आदमी में विधायक कौन है। इतने सिंपल तरीके तरफ हैं भाई। और पूरे हरियाणा में जिक्र था उनका भाई, अच्छा इस नाम से भी कोई आदमी है जो इलेक्शन जीतेंगे। अरे मैंने क्या करता भाई, वो आदमी तो इलेक्शन पक्का जीतेंगे। तो जब जिक्र चला था ना, तो मेरे पास कुछ विधायकों के भी फोन आए, कुछ लोगों के भी फोन आए कि भाई इलेक्शन केरा होगा और जो अपनी खरखोदा सीट है यहाँ से कौन जीतेगा, सोनीपत तक कौन जीतेगा, रोहतक की कई सीटा में कौन कौन जीतेगा। उम्मीद नहीं थी कौन कहाँ से जीत जावे। जब बात आई रोहतक की, खरखोदा की और कई जगह की, कौन जीत सका है, मैं कहा भाई यहाँ पे अब जो उड्डा का गढ़ था वो टूटेगा, मतलब वो टूट जाऊगा। और कौन हमारे साथ हैं? पवन खरखोदा जी। भाई साहब का एक दिन इंटरव्यू करा था, जब भी भाई साहब ने जिक्र करा था, भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई। किस तरीके से आपने लगाया कि विधायक जी जीते हैं, क्या समीकरण आप? इनका जो शराफत है, इनकी जो आज भी बनने से पहले भी बनने के बाद भी जो भाई जैसे थे हमारे भाई वैसे ही हैं, नेक दिल शरीफ, तो इनका तो जितना तय था। देखो भाई, जब मैंने मोनू जी का इंटरव्यू करा तो सबसे पहले इन्होंने पवन खरखोदा जी का जिक्र करा। अब बात कर ले वहाँ, यहाँ पे पवन जी से। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं धनतेरस की और दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पवन जी, जीतने का समीकरण क्या था? लोगों के दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि हम दूसरे क्षेत्र से हैं, जींद से हैं, जींद भिवानी कई जगह लोगों से बात करी तो वहाँ पे न बोले ना मैं तो जीत ही नहीं सकते। लेकिन जब यहाँ पे फ़ोन करके मैंने पूछा खरगोदा में, न बोले वो एक तरफा जीत रहे हैं। क्या समीकरण था? बड़े बड़े के झंडे उखड़ गए यहाँ पे, जो उड्डा का गढ़ क्या कर दे सब कुछ, वो सब झंडियाँ पाट गई। देखिए वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। और मेरा हौसला मेरे हल्के के लोग थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 15 साल से मेरे साथ संघर्ष कर रहे थे। हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहे। 2014 का निर्दलीय चुनाव लड़ा, थोड़ी वोटों से हार गया। 2019 का चुनाव लड़ा, 1233 वोटों से हारा। जिसको ये कहते थे एक व्यक्ति विशेष का गढ़ है। गढ़ किसी के नहीं होते, गढ़ होते हैं लोगों के। लोग जब चाहे गढ़ बना सकते हैं और जब चाहे गढ़ तोड़ सकते हैं। और जब से हरियाणा बना है
पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम छत्तीस बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से आपके भाई आपके बेटे ने करने का काम किया है। विधायक बन गए हैं, वो कुर्ता पजामा होना चाहिए था, शेव होनी चाहिए थी, बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जितने बैठे हैं लग ही नहीं रहा भाई विधायक होने, इतने सिंपल। ये तो विधायक बने गए, तो कुछ अपने अपने। देखिए, जहाँ तक विधायक की बात है जी, तो विधायक मैं केवल विधानसभा में हूँ, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में हूँ तो मैं किसी का भाई किसी का बेटा बन के, मैंने सेवक बन के काम करना है। पूरी मीडिया, अधिकतर मीडिया भाजपा की जीत ही नहीं दिखा रही थी, आपकी विधानसभा की तो बिल्कुल ही नहीं दिखा रही थी, वो कैसे मामला पलट गया? देखिए, ये लोगों के संघर्ष की जीत है। मैं हर समय 24 घंटे लोगों के बीच में रहा हूँ, उनकी दुख तकलीफ को साझा किया है और हर सुख दुख में मैं शामिल हुआ हूँ। 58 के 58 गाँव में, पूरे खरखोदा शहर में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे दुख तकलीफ हुआ और पवन खरखोदा नहीं पहुँचा। तो इस वजह से लोगों ने ये एक चीज़ पक्का मन बना लिया था कि अब की बार चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमने अपना विधायक अपने भाई अपने बेटे को बनाना है। अभी आपने क्या लगाया भाई, मेरे को खरखोदा विधानसभा में ये काम तो जरूरी है, अब ये पहले मैं इन्हें पे फोकस करूंगा, फिर और देखूंगा मैं प्राथमिकता किन किन कामों? देखिए, प्राथमिकता की बात है, जहाँ तक खरखोदा में सबसे पहले पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज सिस्टम फेल है, उसको दुरुस्त करना है। खरखोदा में कन्या कॉलेज की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि इसको सरकारी मान्यता दी जाए, ताकि हमारी छात्राओं को, हमारी बच्चियों को भी जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल सकें। और कई गली नाली जो छोटी कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, और सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का। मैं 4.5 साल सरकार में चेयरमैन रहा, पिछली सरकार में, अलायंस में। तो मैंने सबसे पहले HSIDC का डिपार्टमेंट हमारे पास था जी। दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खरखोदा में हम लेके आए मारुति का। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मारुति के साथ साथ कई हज़ारों फैक्ट्रियां खरखोदा में आने लग रही हैं और 1 लाख लोगों को खरखोदा की धरती से रोज़गार मिलने जा रहा है। और 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने पहली कलम से 24,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के आधार पर नौकरी दी। और एक लोगों में, एक युवाओं में एक संदेश गया कि वाकई में अगर लोगों की कोई सुध लेने वाली है, जो युवाओं को, गरीब को, सब 36 बिरादरी के लोगों को जो साथ लेके चलने वाली पार्टी है, तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्या इधर ऐसा भी चल रहा है, क्योंकि मैं जींद में देखने लग रहा हूँ बहुत सारे विधायकों की मीटिंग, संघ की मीटिंग कंटिन्यू चल रही है, आप जिस दिन जीते उस दिन भी मीटिंग थी और रेगुलर ये मीटिंग चल रही है, और 2029 की तैयारी पे फोकस है। देखिए, कम से कम जीते हो, कुछ टूर वूर तो कर लो, कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिशन मोड में काम करती है। जैसे आज हम चुनाव जीत गए, उसके 1 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अगले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाती है। वो केवल कार्यकर्ताओं के दम पर है, वो जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है उनकी मेहनत का परिणाम है। और जहाँ तक बात संघ की है, संघ राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ है और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अगर कोई वाक्य में अगर कोई हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है, सनातन संस्कृति को कोई जिंदा रखने का जो काम कर रहा है, उसका नाम संघ है। इसी बात को अगर कांग्रेस की भाषा में देखा जाए तो यूं कहते हैं भाई ये जात पात की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। देखिए, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं जी, राहुल गांधी जी, वो ये कहते हैं कि ना मैं हिंदू को मानता हूँ, ना मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, ना हिंदू ग्रंथों को मानता हूँ। वो कहते हैं कि मैं भगवान राम को भी नहीं मानता। जो हिंदुओं के सबसे बड़े इष्ट आराध्य देव हैं भगवान राम, जब वो उनको भी मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो केवल एक विशेष समुदाय के लिए वो प्रचार करते हैं। मैं अपने भाषण में, अपने इसमें उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक मेरे को एक फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा, अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस की दुकान 20-30 सालों के आगे आने वाले समय के लिए बंद हो चुकी हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को खरखोदा में बुलाया। उनके सारे सीनियर नेता, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे हमारी माताजी आशा हुड्डा हैं, और भी जो उनके जितने बड़े दिग्गज थे, उनकी सब की फौज उन्होंने खरखोदा में बुलाई। लेकिन खरखोदा हल्के के लोगों ने संकल्प कर लिया था कि अब की बार अपने भाई अपने बेटे को
विधायक के रूप में हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करना है। क्या मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग हुई है आपकी यहाँ के विकास को लेके, कुछ बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री जी से चुनाव जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कम से कम 8 बार मुख्यमंत्री जी से हमारी 8 बार बैठक हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने 10 करोड़ 5 लाख के विकास कार्य को हमारे मंजूरी दे दी है। उनका काम अभी मंजूरी मिल भी चुकी है। 10 करोड़ 5 लाख के विकास कार्यों की मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है और वो पैसा खातों में भी, पंचायत के खातों में डालने का काम कर दिया है। और जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके अगले दिन मैंने धन्यवादी दौरों का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। लगभग 25 गाँव के धन्यवादी दौरे हमने कर लिए और खरखोदे शहर के भी आधे शहर के वार्डों के प्रोग्राम हमने धन्यवादी दौरे के रूप में किए हैं। बात करें, आप सोनीपत जीत रहे हैं, खरखोदा जीत रहे हैं, आसपास का सारा क्षेत्र पर आपका पूरा धावा हो रहा है, तो बात करें क्या खरखोदा को लेकर कुछ विशेष प्लान भी है भाई, हम अब की बार तो ये स्पेशल और कुछ करेंगे, कुछ ऐसा रोड मैप है इन 5 सालों का? देखिए, यह अभी चर्चाएं में है, पाइपलाइन में जिसको बोलते हैं। कई प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं, कई चीज़ों पे हमारी चर्चा चली हुई है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि पवन खरखोदा को चाहे आगे कोई पद मिले चाहे ना मिले, एक चीज़ होती है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, दूसरी चीज़ होती है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर लेके आना। तो पवन खरखोदा तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर लेके आ गया है। और मेरा केवल ये लक्ष्य है कि जो 15 साल से एक व्यक्ति ने खरखोदा में जो गड्ढे खोदने का काम किया था, उन गड्ढों को मैं आने वाले 5 साल में ज़रूर भरने का काम करूँगा। इस इलेक्शन के दौरान, वैसे मुश्किल सवाल है, इस इलेक्शन के दौरान अगर 5 आदमियों का जिक्र हो तो किन लोगों ने आपकी मदद करी? 5 आदमी। देखिए, मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, बाकी नाराज हो जाएंगे जी। मेरे लिए सभी आदरणीय और सभी सम्माननीय हैं। चाहे पवन खरखोदा का साथ किसी ने दिया चाहे नहीं दिया, मैं 36 बिरादरी का, पूरे भाईचारे का आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, दीपावली का समय है, मेरे युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको मैं ज़रूर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करके, और अगर जो साथी साधन संपन्न है, सामर्थ्यवान है, तो किसी एक ऐसे आदमी की मदद करें जो असहाय है और जिसको आपकी ज़रूरत है, और एक नशे से दूर रहें, ये मैं ज़रूर प्रार्थना करना चाहूँगा। आम जनता, खरखोदा की जनता अगर आपसे मिलना चाहे तो आपका निश्चित जगह या समय कौन सा जो आपसे मिल सके? देखिए, मैंने मेरे दादाजी के नाम से एक छोटी सी वाटिका बनाई हुई है खरखोदा में, 1-1.5 एकड़ में। तो 24 घंटे 24 आवर्स वहाँ पे वो मिल सकते हैं। रोहतक रोड, अनाज मंडी, खरखोदा। और लोग अभी भी, मैं मेरे ख्याल से, मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, पूरे दिन में हज़ारों हमारे जो समर्थक थे, साथी थे, उनसे मिलकर आया हूँ। और अब मैं कई जगह जाके आऊँगा जो हमारे साथी हैं उनसे मिलकर, और इसी कड़ी में मेरे साथी मनु भाई हैं, इनसे मिलने आया हूँ जी। तो मैं एक विधायक बेशक बन गया, लेकिन एक भाईचारे के रूप में, भाई के रूप में ज़रूर लोगों के बीच में रहूँगा, और यही मेरा उद्देश्य है। तो भाई ये हैं हमारे पवन खरखोदा जी, और आपके लिए समय भी बता दिया, जगह भी बता दी। और भाई देखो, हम यहाँ पर कितने जने बैठे हैं, हाँ, हाव भाव से, स्टाइल से, कोई विधायक नहीं लग रहा। और जिनके पास बैठे हैं वो सबसे सिंपल बैठे हैं, सारे यहाँ पे महंगी घड़ी है, सारा सौदा बढ़िया कर रहे हैं भाई, लेकिन विधायक जी सबसे ज़्यादा सिंपल है। फिलहाल यह छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।